जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है कि कैसे हम किसी को अपने से जोड़ सकते हैं या कैसे हम अपने आप को किसी के साथ जोड़ सकते हैं। दोनों बातें एक ही है। जैसे कमल होता है, कमल का जो प्रेम होता है वो सूर्य से होता है। सूर्य और कमल के बीच एक ऐसी तार जुड़ी होती है कि कमल धरती पर है और सूर्य आकाश में। इतनी दूर होने पर भी दोनों ने आपस के बीच एक ऐसा प्रेम संबंध बना रखा है कि जब तक सूर्य रहता है तब तक कमल खिला रहता है। जैसे ही सूर्य अस्त होना शुरू होता है, कमल अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है। कैसे उसने इतनी दूर रहकर भी अपने आप को सूर्य से प्रेम संबंध में जोड़ा हुआ है। और कमोलिनी कमिलिनी क्या होती है? रात को जब चंद्रमा खुलता है, जब चंद्रमा आता है तो कमलिनी अपने आप खुल जाती है, उसे देखकर जाग जाती है और पूरी रात उसको देखते देखते वो पूरी रात अपने प्रेम को उस संबंध में जोड़े रखती है। जब इतनी दूर रहकर वनस्पतियां अपना प्रेम संबंध जोड़ सकती हैं तो इंसान परमात्मा से क्यों नहीं अपने आप को जोड़ सकता? परमात्मा गुप्त रूप में हर जगह विद्यमान है, कण कण में समाये हैं और हमें ऐसे लगता है कि ईश्वर तो बहुत दूर है। ना ईश्वर दूर है ना हम दूर हैं, लेकिन हमारे बीच जो प्रेम संबंध की तार है वो हमने कभी जोड़ी ही नहीं है। जोड़ना तो बहुत दूर, हमने बनाने की कोशिश ही नहीं करी। जिस दिन हम वो तार ईश्वर से जोड़ेंगे तो ईश्वर और हमारे बीच का जो पर्दा है वो हट जाएगा, हमारा और ईश्वर का मिलन हो जाएगा। और जहाँ हम दोनों का मिलन हो गया तो फिर बाहरी जगत के दुख सुख कुछ भी हमें महसूस ही नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर तो खुशियों के भंडार होते हैं। ईश्वर हमें वो सब देते हैं जिसमें हम खुश रह सके। लेकिन हमने अपना संबंध कहाँ जोड़ा है? अपने प्रेम की तार को कहाँ जोड़ा है? दुनिया के सामानों से, जिसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, जिसमें कोई जीवन ही नहीं है। हमने अपनी तार वहाँ जोड़ रखी है, अपना प्रेम हम उसको बरसा रहे हैं, लेकिन उससे हमें क्या प्रेम मिलेगा? मकान से क्या हमें कोई प्रेम मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। वो तो ईंट और सीमेंट से भरा हुआ है, वो तो एक कंकड़ों से बना हुआ है। क्या कंकड़ में कोई भाव होते हैं? क्या कंकड़ में कोई प्रेम होता है? नहीं। आप किसी जानवर को प्रेम करते हैं तो वो भी आपकी तरफ प्रेम से देखता है। आपका कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है? क्योंकि उसमें आत्मा है, परमात्मा की आत्मा होती है। पेड़ पौधों से आप कितना प्यार करते हैं, आप उनको जल देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो क्या आपका लगाव उनसे हो जाता है? तो ये लगाव क्या सीमेंट और ईंट से होता है? क्या नोटों से ये लगाव जो हम करते हैं तो नोट भी हमसे लगाव करते हैं? नहीं। अगर आप नोट का सही इस्तेमाल करें तो आपको लाभ होता है, अगर आप गलत इस्तेमाल करें तो धन भी आपसे चला जाता है। लेकिन आप ही कर रहे हैं सब कुछ, दूसरा नहीं कर रहा है। कुछ भी हो, आदान प्रदान दोनों तरफ से हो, तभी सब कुछ लाभ में होता है। जैसे कोई दुकानदार ग्राहकों के लिए अपनी दुकान में सामान रखता है और ग्राहक उसे आकर खरीदते हैं, तभी दोनों के बीच में संबंध बनता है कि हाँ ठीक है, हम आपसे ले रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं। इसी तरह उनके बीच में एक संबंध बन गया। ऐसा ही संबंध हमने ईश्वर के साथ जोड़ना है। हमने कुछ देना है और उनसे बहुत कुछ लेना है। ईश्वर हमसे क्या मांगते हैं? ईश्वर हमसे हमारा प्रेम मांगते हैं, हमारा ध्यान मांगते हैं, हमारे विचार मांगते हैं, हमारा समय मांगते हैं कि हम कुछ दें ईश्वर को। और ईश्वर उसके बदले हमें क्या देते हैं? अगर हम ईश्वर को समय दे रहे हैं, अगर हम एक पल देते हैं तो हजारों घड़ियां ईश्वर हमें सौंपते हैं, हजारों घड़ियों तक हमारी चिंता करते हैं कि इस भक्त ने एक पल मुझे अपना दिया था। वो क्या लेके गए हमसे? वो हमसे सिर्फ प्रेम लेकर गए। क्या उन्होंने हमसे धन लिया? क्या उन्होंने हमारा तन लिया? उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया।
अगर हम किसी दरबार की सेवा करते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम किसी दरबार में जाकर बर्तनों की सेवा करते हैं तो उस बर्तनों में संगत खा रही है, लेकिन सेवा हमारे मन को धोती है, इसलिए हम सेवा करते हैं। ईश्वर हमसे क्या मांगते हैं? कुछ नहीं। ईश्वर हमारा कल्याण चाहते हैं, हम उनके बच्चे हैं। क्या माँ बाप कभी ये सोचकर बच्चों को देते हैं कि ये वापसी मुझे भी देगा? नहीं, माँ बाप खुले दिल से अपने बच्चों को देते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं। अगर ऊंच नीच कोई गलती हो भी जाती है तो माँ बाप उन्हें माफ़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा था। इसी तरह ईश्वर भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने कुछ गलत कर भी दिया या मुझे ये समय नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम ये अच्छे कर्म तो करें, कम से कम ये अच्छी राह पर तो चले ताकि इन्हें दुख तकलीफ ना हो। इन्हें ईश्वर को अगर हम अपना कीमती समय दे देंगे तो ईश्वर हमारे लिए हर दुनिया के सामान को एकत्र करने में जुट जाते हैं कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना झेलनी पड़े। अब ईश्वर ने हमसे मांगा क्या? हमारा प्यार, और अपना प्यार तो वो हमें देते ही देते हैं, बाकी सब सामान भी देते हैं। छोटी सी रीत है जिसे हमने निभाना है कि अपनी तार को हमें ईश्वर से जोड़ के रखना है, ईश्वर को याद करना है, उनका ध्यान करना है, उनका नाम जपना है। जितना आप नाम जपेंगे, नाम जपने से ही आपके सब दुख दर्द दूर होंगे। नाम ही एक ऐसी औषध है जो सब रोगों का इलाज करती है। किसी का नाम जब भी आप लेते हैं तो उसका चेहरा आपके आगे आ जाता है, आपकी तार जुड़ गई उससे, क्योंकि आपने उसे याद किया, उसका नाम लिया, तो आप दोनों में एक संबंध बन जाता है। इतनी दूर रहकर भी बेटियां अपने माँ बाप से कैसे जुड़ी रहती हैं? बेटियां अपने माँ बाप को याद करती रहती हैं, माँ बाप बेटियों को याद करते रहते हैं। दूर रहकर भी बेटी माँ बाप से कभी जुदा नहीं होती है। आप सोचिए कि हम भी इसी तरह हम अपने परमात्मा को याद करते रहेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। वो गुप्त रूप में आकर एकदम हमें संभाल लेंगे, जैसे माँ बाप के गुप्त रूप में आशीर्वाद हमारे लिए लाभदायी हैं, इसी तरह गुप्त रूप में ईश्वर हमारे लिए लाभदायी हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।